क्या आप जानते हैं कि कर्नाटक के घने जंगलों में स्थित कुक्के सुब्रमण्य मंदिर को नागों का सबसे पवित्र धाम माना जाता है? यहाँ पर भगवान सुब्रमण्य और नाग देवता की पूजा एक अनोखे तरीके से की जाती है, जिसकी जड़ें हजारों साल पुरानी हैं। आज हम आपको इस रहस्यमयी मंदिर और यहाँ की मान्यताओं के बारे में बताएंगे। भारत रहस्यों और चमत्कारों की भूमि अपने अनगिनत तीर्थ स्थलों और पौराणिक मान्यताओं के लिए प्रसिद्ध है। ऐसा ही एक पवित्र स्थान है कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले में स्थित कुक्के सुब्रमण्य मंदिर, जिसे नाग देवताओं का सबसे पवित्र धाम माना जाता है। इस मंदिर में भगवान सुब्रमण्य की पूजा नागराज, वासुकी और अन्य नागों के साथ की जाती है। इसे सर्प दोष निवारण का सबसे प्रभावशाली स्थान भी माना जाता है। इस मंदिर से जुड़ी रहस्यमयी मान्यताएं, चमत्कारी कथाएं और अद्भुत आस्था इसे भारत के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक बनाती है। हिंदू धर्म के ग्रंथों में कुक्के सुब्रमण्य मंदिर का गहरा पौराणिक महत्व बताया गया है। इस मंदिर की उत्पत्ति से जुड़ी एक महत्वपूर्ण कथा स्कंद पुराण, शिव पुराण और अन्य धार्मिक ग्रंथों में मिलती है। ये कथा भगवान सुब्रमण्य यानी कार्तिकेय भगवान और नागराज वासुकी के बीच हुए एक दिव्य संबंध को दर्शाती है। सत्ययुग में जब पृथ्वी पर असुरों का आतंक चरम पर था, तब राक्षसों ने देवताओं और ऋषियों को कष्ट देना शुरू कर दिया। इन असुरों में सबसे शक्तिशाली थे तारकासुर और सुरपद्म, जिन्हें भगवान शिव से वरदान प्राप्त था कि वे केवल शिव पुत्र द्वारा ही मारे जा सकते हैं। इस वरदान के कारण ये असुर संपूर्ण ब्रह्मांड में अजेय बन गए और तीनों लोकों में उत्पात मचाने लगे। इन असुरों ने न केवल देवताओं को हराकर स्वर्ग पर कब्जा कर लिया, बल्कि नागलोक, पाताल लोक में भी भयानक आक्रमण किया। नागराज वासुकी, जो नागों के राजा थे, अपने नागवंश को लेकर घोर संकट में पड़ गए। तारकासुर और उसके अनुयायियों ने नागलोक पर हमला किया और वहां के नागों को या तो मार दिया या उन्हें अपना दास बना लिया। इस अत्याचार से बचने के लिए नागराज वासुकी ने अपने नाग समुदाय को लेकर पश्चिमी घाट की घनी पहाड़ियों में शरण ली, जो आज कर्नाटक का कुक्के क्षेत्र कहलाता है। जब असुरों का अत्याचार सहन से बाहर हो गया, तब देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे इस संकट को समाप्त करें। भगवान शिव ने तब अपने तेज से भगवान कार्तिकेय यानी सुब्रमण्य को उत्पन्न किया, जो शक्ति, पराक्रम और युद्ध कौशल में अद्वितीय थे। भगवान सुब्रमण्य ने अपनी दिव्य सेना के साथ असुरों के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। इस महायुद्ध में उन्होंने तारकासुर, सुरपद्म और उनके भाइयों का वध कर दिया। इस प्रकार भगवान सुब्रमण्य ने देवताओं और ऋषियों को भयमुक्त किया और अधर्म का अंत किया। असुरों के नाश के बाद भगवान सुब्रमण्य ने दक्षिण भारत के कर्नाटक क्षेत्र में भ्रमण किया। जब वे कुक्के क्षेत्र में पहुंचे, तो वहां नागराज, वासुकी और अन्य नागों को कष्ट में पाया। नागराज वासुकी ने भगवान सुब्रमण्य को प्रणाम किया और उनसे राक्षसों के अत्याचारों से मुक्ति की प्रार्थना की। भगवान सुब्रमण्य ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, हे वासुकी, अब से ये स्थान तुम्हारा निवास स्थान होगा। जो भी भक्त यहां आकर श्रद्धा से मेरी और नागों की पूजा करेगा, उसे सर्पदोष, काल सर्पदोष, पितृदोष और अन्य ग्रह बाधाओं से मुक्ति मिलेगी। भगवान सुब्रमण्य के आशीर्वाद से नागराज, वासुकी और उनके अनुयायी स्थायी रूप से कुक्के क्षेत्र में निवास करने लगे। इसी स्थान पर भगवान सुब्रमण्य और नागराज, वासुकी की पूजा के लिए कुक्के सुब्रमण्य मंदिर की स्थापना हुई। कुक्के सुब्रमण्य मंदिर अपनी अनूठी पूजा पद्धति, रहस्यमयी मान्यताओं और चमत्कारी घटनाओं के लिए जाना जाता है। इस मंदिर में भगवान सुब्रमण्य, कार्तिकेय की पूजा नागराज, वासुकी और अन्य नाग देवताओं के साथ की जाती है। लेकिन इस मंदिर से जुड़ी कुछ रहस्यमयी घटनाएं और मान्यताएं इसे और भी विशेष बनाती है। आइए विस्तार से जानते हैं कि इस मंदिर के पीछे क्या अद्भुत रहस्य छिपे हैं। कुक्के सुब्रमण्य मंदिर के गर्भगृह में
भगवान सुब्रमण्य की मूर्ति के साथ नागराज, वासुकी और अन्य नागों की अदृश्य उपस्थिति मानी जाती है। इस मंदिर में कोई भी नागों की मूर्ति नहीं देख सकता, लेकिन मान्यता है कि वे सूक्ष्म रूप में यहां विद्यमान हैं। कई भक्तों और पुजारियों का कहना है कि उन्होंने यहां अचानक नागों को प्रकट होते और फिर गायब होते देखा है। ऐसा माना जाता है कि सच्चे श्रद्धालुओं को ही नाग देवता के दर्शन होते हैं, जबकि अन्य को उनकी उपस्थिति का केवल आभास होता है। मंदिर के अंदर घुसते ही एक विशेष ऊर्जा महसूस होती है, जिसे भक्त नागों की दैवीय शक्ति मानते हैं। कई भक्तों का मानना है कि इस मंदिर में आने के बाद उन्हें कभी भी सांप नहीं काटता। जो लोग सांपों से डरते हैं या जिनका पूर्व जन्म या वर्तमान जन्म में नागों से कोई संबंध रहा है, वे यहां पूजा करने के बाद भयमुक्त हो जाते हैं। कुछ श्रद्धालुओं का यह भी कहना है कि अगर किसी को सांप काट ले और वो इस मंदिर में आकर नाग पूजा करे, तो उसका जहर स्वतः ही निष्प्रभावी हो जाता है। यहां पर नियमित रूप से नागों की पूजा करने से व्यक्ति को कालसर्प दोष, पितृदोष और ग्रह बाधाओं से मुक्ति मिलती है। ये मंदिर न केवल सांपों की पूजा के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि सांपों की कृपा से जीवन में आने वाली बाधाओं को दूर करने का सबसे बड़ा केंद्र भी माना जाता है। मंदिर के समीप एक पवित्र नाग तीर्थ कुंड, सरोवर स्थित है, जिसके जल को अत्यंत चमत्कारी माना जाता है। मान्यता है कि इस कुंड में स्नान करने से शरीर और आत्मा दोनों की शुद्धि होती है। कुछ भक्तों का कहना है कि उन्होंने इस कुंड के जल में नागों की छाया देखी है, लेकिन असल में कोई नाग वहां उपस्थित नहीं था। वैज्ञानिक रूप से इस जल में कुछ औषधीय गुण पाए गए हैं, जो शरीर के लिए लाभकारी होते हैं। भक्तगण यहां स्नान करने के बाद मंदिर में प्रवेश करते हैं, जिससे उनकी पूजा अधिक प्रभावी मानी जाती है। भारत में बहुत से लोग कालसर्प दोष और पितृदोष से प्रभावित होते हैं, जिससे उनके जीवन में कठिनाइयां आती है। कुक्के सुब्रमण्य मंदिर को सर्प दोष निवारण का सबसे प्रभावी स्थल माना जाता है। यहां विशेष रूप से नागमंडल पूजा, अश्लेषा बलि और सर्प संकल्प अनुष्ठान कराए जाते हैं, जो इन दोषों से मुक्ति दिलाते हैं। कई श्रद्धालुओं का कहना है कि मंदिर में पूजा करने के बाद उनके जीवन में अचानक सकारात्मक बदलाव आने लगे। विशेष रूप से वे लोग जो बार बार होने वाली परेशानियों, विवाह में बाधा, संतान प्राप्ति में देरी, आर्थिक संकट या मानसिक तनाव से जूझ रहे होते हैं, वे यहां आने के बाद राहत महसूस करते हैं। कुक्के सुब्रमण्य मंदिर भारत के कर्नाटक राज्य के दक्षिण कन्नड़ जिले में स्थित है। ये मंदिर पश्चिमी घाट की हरी भरी पहाड़ियों और घने जंगलों के बीच बसा हुआ है, जो इसे एक आध्यात्मिक और प्राकृतिक स्वर्ग बनाता है। ये मंदिर मंगलुरु शहर से लगभग 105 किलोमीटर दूर स्थित है और सड़क मार्ग से आसानी से पहुंचा जा सकता है। मंदिर नेत्रावती नदी के किनारे बसा हुआ है, जो इस पवित्र स्थल की आध्यात्मिकता को और अधिक बढ़ा देती है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई लगभग 1200 मीटर है, जिससे यहाँ का मौसम हमेशा सुहावना और शांत रहता है। कुक्के सुब्रमण्य मंदिर पश्चिमी घाट के घने जंगलों और हरे भरे पर्वतों के बीच स्थित है। इस क्षेत्र की जैव विविधता, हरियाली और निर्मल वातावरण इसे न केवल एक धार्मिक स्थल, बल्कि एक अद्भुत प्राकृतिक पर्यटन स्थल भी बनाते हैं। मंदिर के चारों ओर सदाबहार जंगल है, जो पूरे साल हरियाली से भरे रहते हैं। इन जंगलों में विभिन्न प्रकार के वृक्ष, जड़ी बूटियां और वनस्पतियां पाई जाती है, जिनमें कुछ औषधीय महत्व भी रखती है। मंदिर के पास नेत्रावती नदी बहती है, जिसे अत्यंत पवित्र माना जाता है। श्रद्धालु मंदिर में प्रवेश करने से पहले इस नदी में स्नान करते हैं, जिससे उनकी आत्मा और शरीर दोनों शुद्ध हो जाते हैं। नदी के किनारे बैठने से एक दिव्य शांति का अनुभव होता है। कुक्के सुब्रमण्य मंदिर के पास स्थित कुमार पर्वत इस क्षेत्र का सबसे ऊंचा पर्वत है। इसे भगवान सुब्रमण्य का ध्यान स्थल माना जाता है। यहाँ साल भर हल्की ठंडक बनी रहती है, जिससे ये स्थान भक्तों और पर्यटकों को एक आध्यात्मिक और प्राकृतिक सुकून प्रदान करता है। मॉनसून के समय यहाँ की हरियाली और भी घनी हो जाती है,
जिससे ये स्थान एक परिलोक जैसी सुंदरता में परिवर्तित हो जाता है। कुछ श्रद्धालु बताते हैं कि उन्होंने यहाँ सांपों को बिना किसी डर के विचरण करते हुए देखा है, जो इस स्थान की नाग पूजा परंपरा को और भी रहस्यमय बनाता है। कुक्के सुब्रमण्य मंदिर की वास्तुकला पारंपरिक दक्षिण भारतीय शैली की है, जिसमें सुंदर नक्काशी और भव्य प्रवेश द्वार है। मंदिर का मुख्य गोपुरम द्वार भव्य और अलंकृत है, जो दूर से ही श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। गर्भगृह में भगवान सुब्रमण्य की मूर्ति स्थापित है, जिसके पीछे नागराज वासुकी की अदृश्य उपस्थिति मानी जाती है। मंदिर के चारों ओर एक विशाल प्रांगण है, जहां श्रद्धालु बैठकर ध्यान और प्रार्थना करते हैं। मंदिर परिसर के अद्भुत स्थल नाग तीर्थ कुंड। मंदिर के पास स्थित इस पवित्र कुंड में स्नान करने से सभी पापों का नाश होता है और सर्व दोष दूर होते हैं। पवित्र दीप स्तंभ। मंदिर के सामने एक विशाल दीप स्तंभ है, जिसे जलाने से जीवन में शुभता आती है। यज्ञ मंडप। यहां विशेष अनुष्ठानों और हवन का आयोजन किया जाता है, जिससे वातावरण में एक दिव्य ऊर्जा बनी रहती है। कुक्के सुब्रमण्य मंदिर न केवल एक आध्यात्मिक तीर्थस्थल है, बल्कि ये एक प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर स्थल भी है। यहाँ के हरे भरे जंगल, शांत वातावरण, पवित्र नदी और ऊंचे पर्वत मिलकर एक अद्वितीय आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करते हैं। जो भी व्यक्ति यहाँ आता है, वो केवल मंदिर के दर्शन ही नहीं करता, बल्कि प्रकृति की गोद में एक दिव्य यात्रा का अनुभव भी करता है। कुक्के सुब्रमण्य मंदिर में होने वाले प्रमुख अनुष्ठान और पर्व। कुक्के सुब्रमण्य मंदिर न केवल अपनी रहस्यमयी मान्यताओं और आध्यात्मिक ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि यहाँ साल भर कई महत्वपूर्ण अनुष्ठान और पर्व भी आयोजित किए जाते हैं। ये अनुष्ठान मुख्य रूप से भगवान सुब्रमण्य, नागराज, वासुकी और अन्य नाग देवताओं को समर्पित होते हैं। माना जाता है कि इन अनुष्ठानों में भाग लेने से कालसर्प दोष, पितृदोष, ग्रह बाधाओं और अन्य कष्टों से मुक्ति मिलती है। आइए विस्तार से जानते हैं कि इस मंदिर में कौन-कौन से प्रमुख अनुष्ठान और पर्व मनाए जाते हैं और उनका आध्यात्मिक महत्व क्या है। सर्वाधिक प्रसिद्ध अनुष्ठान कालसर्प दोष निवारण पूजा। कुक्के सुब्रमण्य मंदिर को कालसर्प दोष निवारण के लिए सबसे प्रभावशाली स्थल माना जाता है। जन्म कुंडली में कालसर्प दोष होने से व्यक्ति को जीवन भर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ये पूजा करने से जीवन की सभी बाधाएं दूर होती है और व्यक्ति को समृद्धि प्राप्त होती है। जिन लोगों को बार बार विफलता, विवाह में देरी, संतान प्राप्ति में बाधा, आर्थिक तंगी या मानसिक तनाव हो, उन्हें इस पूजा से लाभ मिलता है। विशेष पुजारियों द्वारा नाग देवता और भगवान सुब्रमण्य के मंत्रों का जाप किया जाता है। नागमंडल हवन और अश्लेषा बलि का आयोजन किया जाता है। पूजा के बाद श्रद्धालुओं को मंदिर के पास स्थित नाग तीर्थ कुंड में स्नान करना होता है, जिससे सभी दोष समाप्त हो जाते हैं। ये पूजा विशेष रूप से मंगलवार और रविवार को अधिक प्रभावी मानी जाती है। इसे अश्लेषा नक्षत्र और अमावस्या के दिन करना सबसे उत्तम माना जाता है। नाग प्रार्थना, नागमंडल पूजा और अश्लेषा बलि। ये पूजा विशेष रूप से नाग देवताओं को प्रसन्न करने और सांपों के श्राप से मुक्ति पाने के लिए की जाती है। यदि किसी व्यक्ति या उसके पूर्वजों ने अज्ञानतावश सांपों को नुकसान पहुंचाया हो, तो इस पूजा से वे दोष समाप्त हो जाते हैं। इससे नाग देवताओं की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। मंदिर के विशेष मंडप में नागमंडल हवन किया जाता है, जिसमें नाग देवता का विशेष आह्वान किया जाता है। हवन में विशेष रूप से हल्दी, चंदन, दूध और पंचामृत का उपयोग किया जाता है। हवन के बाद भक्तों को नाग तीर्थ कुंड में स्नान करने के लिए कहा जाता है। ये पूजा विशेष रूप से अश्लेषा नक्षत्र वाले दिन की जाती है, जो नागों का पवित्र दिन माना जाता है। श्रावण मास और कार्तिक मास में इस पूजा का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। शेष नाग बलि और नाग शांति पूजा। इस पूजा का मुख्य उद्देश्य नाग देवताओं की शांति
और उनके आशीर्वाद को प्राप्त करना होता है। ये पूजा उन लोगों के लिए होती है जिन्हें सपनों में बार बार सांपों का दिखना, नाग देवताओं का क्रोध या अनजाने में किए गए किसी नागदोष से मुक्ति पानी होती है। इससे घर परिवार में शांति और समृद्धि आती है। इसमें भगवान सुब्रमण्य और नाग देवताओं की मूर्ति पर विशेष अभिषेक किया जाता है। अभिषेक में दूध, हल्दी, कुमकुम, गंगाजल और अन्य पवित्र द्रव्यों का उपयोग किया जाता है। इस पूजा का आयोजन आमतौर पर नाग पंचमी और श्रावण मास के दौरान किया जाता है। मंदिर में मनाए जाने वाले प्रमुख पर्व और उत्सव: सुब्रमण्य षष्ठी, चंपा षष्ठी महोत्सव। ये मंदिर का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है जो भगवान सुब्रमण्य को समर्पित है। ये त्योहार भगवान सुब्रमण्य की महिषासुर और तारकासुर पर विजय के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस दिन भक्तगण भगवान कार्तिकेय का विशेष पूजन और अभिषेक करते हैं। इस अवसर पर मंदिर में विशाल शोभा यात्रा और दीप प्रज्वलन किया जाता है। ये त्योहार मार्गशीर्ष महीने नवंबर से दिसंबर की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। नाग पंचमी नाग देवताओं का सबसे बड़ा पर्व। नाग पंचमी के दिन नाग देवताओं की पूजा करने से सांपों से जुड़े सभी दोष समाप्त हो जाते हैं। इस दिन विशेष रूप से नागमंडल पूजा, नाग शांति हवन और पंचामृत अभिषेक किए जाते हैं। ये पर्व श्रावण मास की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। महाशिवरात्रि भगवान शिव और सुब्रमण्य का पावन दिन। भगवान सुब्रमण्य भगवान शिव के पुत्र हैं, इसलिए शिवरात्रि का इस मंदिर में विशेष महत्व होता है। इस दिन विशेष रूप से रुद्राभिषेक और हवन किए जाते हैं। ये पर्व फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को मनाया जाता है। स्कंद षष्ठी व्रत भगवान सुब्रमण्य को प्रसन्न करने का पर्व। ये पर्व उन भक्तों द्वारा किया जाता है जो भगवान सुब्रमण्य से विशेष आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं। इस दिन भक्त 6 दिनों तक उपवास रखते हैं और भगवान सुब्रमण्य का ध्यान करते हैं। ये पर्व कार्तिक मास की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। कुक के सुब्रमण्य मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल ही नहीं, बल्कि अनुष्ठानों और पर्वों का अद्भुत केंद्र है। यहाँ किए जाने वाले अनुष्ठान और पर्व न केवल आध्यात्मिक महत्व रखते हैं, बल्कि वे भक्तों के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और सुख समृद्धि भी लाते हैं। क्या आप कभी कुक के सुब्रमण्य मंदिर में इन अनुष्ठानों में शामिल हुए हैं? अपने अनुभव हमारे साथ साझा करें। कुक के सुब्रमण्य मंदिर न केवल अपनी पौराणिक महत्ता और अनुष्ठानों के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि यहाँ होने वाले अद्भुत चमत्कारों और भक्तों के रहस्यमयी अनुभवों के कारण भी ये मंदिर आस्था का केंद्र बना हुआ है। इस मंदिर में कई भक्तों ने चमत्कारी घटनाओं का अनुभव किया है, जो न केवल उनकी आध्यात्मिक यात्रा को गहरा बनाती है, बल्कि भगवान सुब्रमण्य और नाग देवता की दिव्यता का प्रमाण भी देती है। आइए जानते हैं इस मंदिर में घटित रहस्यमयी चमत्कारों और भक्तों के कथनों के बारे में, जो इस पवित्र स्थल को और भी विशेष बनाते हैं। रहस्यमयी नागों की उपस्थिति। जब सांप खुद आते हैं भक्तों की रक्षा के लिए। इस मंदिर में आने वाले कई भक्तों ने ये अनुभव किया है कि मंदिर परिसर में सांपों की उपस्थिति पाई जाती है, लेकिन वे किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। ऐसा माना जाता है कि ये नाग स्वयं भगवान सुब्रमण्य के दूत होते हैं, जो भक्तों को आशीर्वाद देने और उनकी रक्षा करने आते हैं। कुछ भक्तों का कहना है कि उन्होंने मंदिर के गर्भगृह के पास स्वर्णिम आभा से चमकते हुए एक रहस्यमयी नाग को देखा है, जो अचानक प्रकट होकर गायब हो गया। मंदिर के पुजारियों और पुराने श्रद्धालुओं का मानना है कि मंदिर में आने वाले सांप सामान्य नहीं होते, बल्कि वे स्वयं नागराज, वासुकी और अन्य नाग देवताओं का रूप होते हैं। कई भक्तों ने अपनी परेशानियों के समाधान के लिए जब नाग शांति पूजा और कालसर्प दोष निवारण पूजा करवाई, तो उन्होंने अपने सपनों में भगवान सुब्रमण्य या नागराज को दर्शन देते हुए देखा। नाग तीर्थ कुंड का रहस्य। पवित्र जल से बदलती तकदीर। मंदिर के पास स्थित नाग तीर्थ कुंड में स्नान करने से लोगों की समस्याओं का समाधान होता है। जिन लोगों ने अपने जीवन में अचानक स्वास्थ्य लाभ,
आर्थिक उन्नति और विवाह में बाधाओं से मुक्ति पाई। उन्होंने यहां स्नान करने और विशेष पूजा करने का श्रेय दिया है। कई भक्तों का मानना है कि इस कुंड का जल आध्यात्मिक रूप से ऊर्जा से भरपूर होता है और इसमें स्नान करने के बाद उनके जीवन की सारी बाधाएं दूर हो जाती है। कुछ श्रद्धालुओं ने बताया कि उन्होंने इस कुंड के जल में अचानक बदलाव देखा, जहां ये कभी दूधिया सफेद हो जाता है तो कभी हल्की नीली आभा देने लगता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसे समझना कठिन है, लेकिन भक्त इसे भगवान सुब्रमण्य की कृपा का प्रतीक मानते हैं। जब भक्तों की पुकार पर स्वयं भगवान सुब्रमण्य ने दिया दर्शन, मंदिर में सच्चे मन से प्रार्थना करने वाले भक्तों को कई बार दिव्य दर्शन प्राप्त हुए हैं। कुछ लोगों ने कहा कि जब उन्होंने विशेष सुब्रमण्य षष्ठी या स्कंद षष्ठी व्रत रखा तो उन्होंने स्वप्न में भगवान सुब्रमण्य को अपने हाथों में शक्ति और ज्ञान का आशीर्वाद देते हुए देखा। कुछ भक्तों का कहना है कि मंदिर में दर्शन करने के बाद उनकी जीवन की सबसे बड़ी परेशानियां अपने आप समाप्त हो गई। कुछ भक्तों ने मंदिर के गर्भगृह से एक दिव्य प्रकाश निकलते देखा, जो अचानक प्रकट होकर गायब हो गया। कई श्रद्धालुओं ने यह भी कहा कि उन्होंने मंदिर के गर्भगृह में घंटी बजने की आवाज सुनी, जब वहां कोई नहीं था। नाग दोष से मुक्ति के चमत्कारी अनुभव। कई भक्त जो कालसर्प दोष से पीड़ित थे और जीवन में लगातार संघर्ष, धन की कमी, विवाह में देरी, संतान प्राप्ति में बाधा का सामना कर रहे थे, उन्होंने इस मंदिर में पूजा करने के बाद आश्चर्यजनक सुधार पाया। एक भक्त ने बताया कि उनका व्यापार वर्षों से नुकसान में था, लेकिन जब उन्होंने नाग शांति पूजा करवाई तो कुछ ही महीनों में उनके व्यापार में अप्रत्याशित वृद्धि हुई। एक महिला भक्त ने बताया कि डॉक्टरों ने उन्हें बताया था कि वे कभी मां नहीं बन सकती, लेकिन कुक्के सुब्रमण्य मंदिर में नाग पूजा करने के कुछ महीनों बाद वे गर्भवती हो गई। कई भक्तों ने कहा कि जब उन्होंने अपने पूर्वजों के नाग दोष का निवारण किया तो उन्हें सपनों में दिव्य संकेत मिले और उनका जीवन खुशियों से भर गया। जब मंदिर की आग से स्वयं भगवान ने दिया संकेत, मंदिर में कई बार कुछ भक्तों ने हवन या दीप प्रज्वलन के समय अचानक दिव्य अग्नि लपटों को ऊंचा उठते हुए देखा, जिसे एक चमत्कारी संकेत माना जाता है। पुजारियों के अनुसार जब भी कोई बहुत गंभीर समस्या लेकर सच्चे मन से भगवान सुब्रमण्य की शरण में आता है तो कई बार हवन की अग्नि अपने आप तीव्र हो जाती है, जो इस बात का संकेत है कि भगवान ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली है। कई भक्तों ने मंदिर में मंत्रोच्चारण के समय मंदिर के दीपक की लौ को स्वतः झुकते और हिलते देखा। कुछ श्रद्धालुओं ने बताया कि उन्होंने भगवान सुब्रमण्य की मूर्ति पर हल्की रोशनी या आभा देखी, जो सामान्य आंखों से नहीं देखी जा सकती थी। कुक्के सुब्रमण्य मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि एक रहस्यमयी और चमत्कारी शक्ति से भरपूर स्थान है। यहां आने वाले भक्तों को जो अनुभव होते हैं, वे इस बात का प्रमाण है कि भगवान सुब्रमण्य और नाग देवता आज भी अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और उन्हें आशीर्वाद देते हैं। कुक्के सुब्रमण्य मंदिर की यात्रा से पहले ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण बातें। कुक्के सुब्रमण्य मंदिर भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित एक पवित्र और चमत्कारी मंदिर है, जो विशेष रूप से नाग देवता और भगवान सुब्रमण्य की पूजा के लिए प्रसिद्ध है। अगर आप इस मंदिर की यात्रा की योजना बना रहे हैं तो कुछ महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखना जरूरी है, ताकि आपकी यात्रा सुखद, आध्यात्मिक और निर्विघ्न हो। यहां हम विस्तार से बता रहे हैं कि मंदिर की यात्रा से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। कब जाएं? मंदिर साल भर खुला रहता है, लेकिन कुछ विशेष मौकों पर यहां अत्यधिक भीड़ होती है। यदि आप शांति से दर्शन करना चाहते हैं तो सप्ताह के बीच के दिन, मंगलवार से शुक्रवार को जाना बेहतर होता है। विशेष पर्व और अनुष्ठानों के दौरान, जैसे सुब्रमण्य षष्ठी, नाग पंचमी और स्कंद षष्ठी, मंदिर में बड़ी संख्या में भक्त आते हैं। अगर आप इस दौरान जाना चाहते हैं तो पहले से तैयारी करके जाएं। विशेष पूजा
और अनुष्ठानों के दौरान मंदिर के दर्शन का समय बढ़ सकता है। मंदिर तक पहुंचने के मार्ग और यात्रा के साधन। ट्रेन से यात्रा से कुक्के सुब्रमण्य का सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन सुब्रमण्य रोड है, जो मंदिर से लगभग 12 किलोमीटर दूर स्थित है। स्टेशन से मंदिर तक जाने के लिए टैक्सी, ऑटो या बस की सुविधा उपलब्ध है। बस से यात्रा। कर्नाटक राज्य परिवहन और कई निजी बस सेवाएं बैंगलोर, मंगलौर और मैसूर से नियमित रूप से उपलब्ध है। मंगलौर से कुक्के सुब्रमण्य मंदिर लगभग 105 किलोमीटर दूर है और बस से लगभग 3 घंटे का समय लगता है। सड़क मार्ग से यात्रा। यदि आप स्वयं की गाड़ी से यात्रा कर रहे हैं तो बैंगलोर से कुक्के सुब्रमण्य मंदिर की दूरी लगभग 280 किलोमीटर है और यात्रा में 5 से 6 घंटे लगते हैं। रास्ता हरे भरे जंगलों, घाटियों और सुंदर पहाड़ियों से होकर गुजरता है, जो यात्रा को और भी खास बना देता है। यदि आप मंदिर में विशेष पूजा करवाना चाहते हैं तो पहले से इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन बुकिंग करवा सकते हैं। मंदिर में करवाई जाने वाली प्रमुख पूजा और अनुष्ठान। 1. कालसर्प दोष निवारण पूजा। 2. नाग शांति पूजा। 3. अश्लेषा बलि पूजा। 4. नागमंडल पूजा। 5. रुद्राभिषेक और दूधाभिषेक। यदि आप पूजा करवाना चाहते हैं तो आवश्यक सामग्री मंदिर परिसर में ही उपलब्ध होती है। मंदिर प्रशासन के अधिकृत काउंटर से पूजा की रसीद प्राप्त करना जरूरी है। मंदिर में निषेध चीजें, चमड़े के सामान, बेल्ट, पर्स आदि। मोबाइल फोन मंदिर के अंदर प्रतिबंधित। कैमरा और वीडियोग्राफी। कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन करें। मंदिर में प्रवेश करने से पहले पवित्र स्नान करके आएं। मंदिर परिसर में शांति बनाए रखें और ऊंची आवाज में बातें न करें। नाग तीर्थ कुंड में स्नान करने के बाद गीले कपड़ों में मंदिर में प्रवेश न करें। भक्तों को केवल अधिकृत पुजारियों से ही पूजा करवानी चाहिए। यदि आप किसी अनुष्ठान के लिए जा रहे हैं तो इसे पूरी निष्ठा और श्रद्धा के साथ करें। विशेष सावधानियां और अन्य जरूरी बातें। ये मंदिर नाग देवता को समर्पित है, इसलिए यहां मंदिर परिसर और आसपास सांपों की उपस्थिति देखी जा सकती है। किसी भी सांप को हानि न पहुंचाए और यदि सांप दिखे तो शांत रहें। कुक्के सुब्रमण्य मंदिर की यात्रा आध्यात्मिक, रहस्यमयी और दिव्य अनुभव से भरपूर होती है। अगर आप इस मंदिर में दर्शन के लिए जा रहे हैं तो इन सभी बातों का ध्यान रखें ताकि आपकी यात्रा सुखद, मंगलमय और सफल हो। तो दोस्तों, कुक्के सुब्रमण्य मंदिर का ये रहस्य आपको कैसा लगा? क्या आप इस मंदिर में जाना चाहेंगे? हमें कमेंट में जरूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।